गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज जो 25 फरवरी को साइंस रीड का जो पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब साइंस में हम ओनली मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपने सभी ने जो आंसर थे वो तो मैच कर ही लिए होंगे। अब हम उनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पेपर कोड 137 जो है उसका ये 66 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जो द्विघात समीकरण है उसके ऊपर, जो द्विघात समीकरण टॉपिक है वो उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6k के शून्यंक का योग उनके गुणन के बराबर है, तो अपन को k की क्या वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब k की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसमें होता क्या है कि जो द्विघात समीकरण दी होती है, मान लो कि हमको एक द्विघात समीकरण दी हुई है। क्या दी हुई है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू g। ये क्या है, अपने पास एक द्विघात समीकरण दी है। इसके मूलों का योग क्या होता है? तो इसके जो मूलों का योग का सूत्र होता है, क्या होता है? मूलों के योग। मूलों का योग क्या होता है इसका? मूलों का योग किसका होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है इसका मूलों का योग। इसका मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है इसका? मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। जो इसके मूलों का योग तो माइनस बी अपॉन हो गया, और मूलों का गुणनफल जो होता है सी अपॉन ए होता है। तो हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अपने को द्विघात समीकरण दी हुई है, इसमें से मूलों का योग निकालेंगे फर्स्टली, फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे। जो क्वेश्चन, फिर उसमें जो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इनके शून्यंक, जो शून्यंकों का मीनिंग ये होता है कि जो इसके जो फैक्टर आते हैं, तो फैक्टर का योग और उनका गुणनफल, मतलब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या बराबर है। तो हम पहले इनका मूलों का योग निकालेंगे इस इक्वेशन जो अपन को क्वेश्चन में दी हुई है। तो अपन को क्वेश्चन में क्या दिया, क्या इक्वेशन दी हुई है? हमको दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6k, ये हमको इक्वेशन दी है। तो हमको इसको क्या निकालना, मूलों का योग निकालना। तो मूलों का क्या होगा? मूलों का योग, इसके मूलों का योग क्या होगा? माइनस बी अपॉन है। तो हम पहले माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या है इसमें? माइनस 3 हो गया, माइनस 3 हो गया, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है? तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा। जो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, वो अपन ने ए लिखाना। तो इसमें भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो आपको क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, के होगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3 अपॉन के हो गया, हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन ए। तो इस इक्वेशन में देखेंगे सी क्या दिया हुआ है, सी मतलब माइनस 6k दिया हुआ है। तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस 6k अपॉन ए क्या होता है, ए जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, के होगा। तो ये के लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमको जो क्वेश्चन कह रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। उन्होंने क्या बोल रहा है कि शून्यंकों का योग, मतलब मूलों का योग उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो मूलों का योग क्या हो गया, 3 अपॉन के हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि किसके मूलों का योग जो है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो मूलों का गुणनफल क्या हो गया, तो मूलों का गुणनफल हो गया हमारे पास माइनस 6k अपॉन के हमारे पास हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आएगा आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस के को यहाँ से इस के से काट देंगे, ठीक है। कैंसिलेशन जो लो होता है उससे कर देंगे। क्या बचता है हमारे पास, 3 इक्वल टू माइनस 6k बचेंगे। हमको वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो के को हम क्या रखेंगे, सिंगल। तो के को हमने रख दिया यहाँ पर, के हमने रख दिया। अब ये यहाँ पर क्या है, 3, और ये जो इसका जो यहाँ पर नीचे चला जाता है तो क्या लिखेंगे हम उसको, माइनस 6 हो गया, हो गया। तो अब इसकी ओवरऑल कट करके जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ये माइनस ऊपर, मतलब ये माइनस है ना, तो ये 3 को हम 6 से कट करेंगे, आएगा 1/2, और ये माइनस ये आ जाएगा। तो इसकी आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा माइनस 1/2, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और पेपर कोड 137 के 67 क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है
ये हमको घनमूल का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये देख के पता लग रहा है कि भाई ये घनमूल का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम जब देखते हैं तो हमारे माइंड हम जब देखते हैं कि या तो हम इसका स्क्वायर कर लें, इन दोनों का स्क्वायर कर लें और फिर इसमें से माइनस कर दें, फिर उसका घनमूल निकालें, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, इतना टाइम हमारा एग्जाम में होता नहीं है। तो हमको उसको देख के लग रहा है कि क्या करें इसमें, तो इस क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे है ना, ये इसमें लिखेंगे, फिर उसका घनमूल हम निकाल लेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको ए क्या मान लो कि ये ए हो गया, बी ये हो गया, तो ए 13.608 माइनस इस फॉर्मूले का जमाएंगे ना तब, माइनस 13.392 13.608 प्लस 13.392। ओके, ये हो गया। जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 8 में से माइनस करेंगे 6 और ये 10 में एक के तरह से ले लेंगे, 10 में से ये अपन 9 माइनस करेंगे कितना 1, यहाँ पे कितना रहेगा 5 और 5 में 3 गए तो कितना गया 2, ये पॉइंट यहाँ पे साइड चला गया, 13 माइनस 13 कितना हो गया 0 हो गया, ये हो गया है ना, आया समझ में, ये हो गया। अब ये तो अपन इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, फिर अब इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, तो प्लस करेंगे कितना आएगा 2 + 8 कितना हो गया 10 0 फिर के गया 1 1 10 और 0 कितना हो गया 10 वापस 10 हो गया 0 8 6 वापस कितना हो गया 10 गया उधर 1 13 और 13 कितना हो गया 26 और एक इधर से आएगा 27, ये कितना आ गया 27, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमको क्या बोल रखा है कि इसका घन निकालना है, इनका घनमूल निकालना है, क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जब हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ तक हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 316 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1000 लिख सकते हैं ना इसके नीचे, भाई इसको यहाँ से हटाया तो 3 0 नीचे आ जाएगी इंटू 27 आ गया। अब हमको देख के क्या लग रहा है ये किसका घन होता है, ये हमारा होता है 3 का घन, और ये 216 किसका होता है, ये हमारा होता है, ये हमारा 6 का घन होता है ना 6 का घन होता है। तो हम इसको इसकी जगह पर लिख देंगे 6 लिख देंगे ना, और इसकी जगह लिख देंगे 3। अब ये 10 का घन होता है ना, 10 का 1000 10 का घन होता है ना, तो हम इसको इसके नीचे लिख देंगे 10, और एक घन का साइन क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब इसको क्या करना होगा ओनली सिंप्लीफाई करना है, तो कितना आएगा 6 3 18 अपॉन 10 इक्वल टू आंसर क्या आ गया 1.8। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे सांख्यिकी है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। सांख्यिकी का जो बहुलक टॉपिक है ना, उससे हमारे पास क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन हमको क्या कहता है, ये हमसे बोल रहा है कि आंकड़े, मतलब हमको दिया है कि ये सारी संख्याएं दी है, मतलब 15 14 19 20 14 15 16 14 15 18 14 19 15 17 और 15 दिया। तो हमको क्या फाइंड करना है बहुलक। तो बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है वही इसका क्या होगा, इन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो हम सबसे ज्यादा बार क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि 14, तो हम 14 को काउंट करेंगे 14 कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4, तो कितने टाइम आया 14, मान लो कि 14 4 मान लेना 14 4 बार है, ठीक है। फिर अगर 15 पे जाते हैं, 15 कितने टाइम आए 1 2 3 4 5, तो 15 कितनी बार आया हमारे पास 5 बार 15 है। अब हम देखते हैं 16 कितनी बार आया, 16 आया हमारे पास 16 हमारे पास कितनी बार आया 1 बार आया। हम 17 देखते हैं 17 है कि नहीं है, 17 है, तो 17 कितने टाइम्स आया 17 ओनली 1 टाइम्स हमारे पास आया। 17 के बाद देखते हैं 18 कितने टाइम्स आया, तो 18 देखते हैं, तो 18 ओनली हमारे पास कितने टाइम्स होता है 1 टाइम्स हमारे पास 18 है। फिर 19 देखते हैं, 19 कितने टाइम 1 19 19
जो है हमारे पास 2 टाइम्स आया है, और ये 20 देखते हैं, 20 हमारे पास कितने टाइम्स आया, 20 1 1 1 1 20 20 कितने टाइम है 1, 20 हमारा कितने टाइम आया 1 टाइम आया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आया वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कौन आया, 15 आया। कितना टाइम है, 5 बार आया। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका इन आंकड़ों का बहुलक जो होगा क्या होगा, 15 होगा। और यही हमारा क्या आंसर होगा, आंसर भी हमारा यही होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमको एक आयत चित्र पे दिया हुआ है, मतलब हमको ग्राफ देखना है और उस बेस पर हमको उसका कैलकुलेशंस करना है। क्या बोलता है क्वेश्चन पढ़ते हैं। आयत चित्र को पढ़ो व उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनके जेब खर्च भत्ता 40 से कम है। क्या बोल रहा है, उनका जो जेब खर्च का जो भत्ता है 40 रुपये से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम इस ग्राफ में देखते हैं, इस ग्राफ में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि जो ये हमको दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, इधर क्या दिया, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है ना। जो वाई एक्सिस होता है, जैसे जो हम ग्राफ होता है ना, कैसे होता है, ऐसे ग्राफ होता है। इसमें ये वाला एक्सिस तो क्या होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये कौन सा होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इसमें जो वाई एक्सिस में जो हमको दिया हुआ है, हमको वाई एक्सिस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या। और एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है, जेब खर्च दिया, जो मतलब उस व्यक्ति का जो जेब खर्च है वो दिया। और हमसे क्वेश्चन में बोला है कि खर्चा भत्ता है 40 रुपये से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब हम देखते हैं तो इसका जेब खर्च कितना है, यहाँ पे 20, तो 20 पे कितने विद्यार्थी कितनी संख्या है 20 पे, तो 20 पे देखते हैं विद्यार्थी संख्या कितनी आ रही है, 20 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ 40 देखते हैं, तो ये जो यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू है, इसके अंदर 40 भी क्या है, इंक्लूडेड है। 40 भी क्या है, सम्मिलित है ना। देखो यहाँ से 20 से 40 तक देखते हैं, तो 20 के बाद क्या आया होगा, यहाँ पे 20 के बाद 21 22 23 24 25 ऐसे करके 30 भी आया होगा, 35 भी आया होगा, फिर 39 और 40, तो 40 भी आ रहा है। तो हम इसको नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि 40 से कम होनी चाहिए। तो इस वाली चीज को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इस चीज को लेंगे नहीं। तो हम विद्यार्थी की संख्या क्या आएगी, 20 विद्यार्थी संख्या कितनी आएगी, 20 आएगी ना, 20 आएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी। तो मतलब क्या होगा इसका आंसर, खर्चा भत्ता 40 से कम, खर्चा भत्ता 40 से कम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, खर्चा भत्ता 40 से कम विद्यार्थियों की संख्या, 40 से कम तो यही है जिसके 20 रुपये आ रहा है, तो कितनी संख्या है 20 होगी। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 20 होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो हमारे नंबर सिस्टम है, जो संख्या है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो संख्या का जो क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है कि हमको क्वेश्चन दिया कि 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1/3 का क्या करना है, दशमलव प्रस्ताव करना है। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे कि ये जो 1/2 और 1 प्लस 1/3 दिया हुआ है, पहले तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, ये हमको प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट हम इनको जोड़ते हैं। क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3 हमको दिया हुआ है। अब जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 6 एलसीएम आएगा ना। तो जब 6 एलसीएम आ गया, अब इस 2 का 6 में हम भाग देते हैं, कितना टाइम जाता है, तो ये 3 टाइम जाता है। तो हम 3 को यहाँ पे लिखते हैं, 3 × 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। फिर 3 का भाग 6 में देंगे, 3 का भाग जब 6 में देते हो कितना आता है, कितने टाइम 6 आता है, तो 3 × 3 3 दूनी 6, 2 टाइम्स मारा गया था 6 आ रहा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे जो भी संख्या होती है इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, 3 × 1 क्या होगा, 3 ही होगा, प्लस 2 × 1 कितना होगा, 2 ही होगा। अब बटा में कितना है 6, बटा में कितना है 6, तो क्या आंसर आएगा 5/6, है ना। हमारा आंसर तो 5/6 आ गया, लेकिन हमको इस
ऐसा कुछ चीज दिया हुआ नहीं कि भाई जो हमको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हमको 5/6 कैसे कैसे दिखनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये सब हमको क्या पॉइंट में दिख रहा है, तो हम सबसे अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें करेंगे, इसमें 5 में किसका भाग देंगे, 6 का हम भाग देंगे। तो 5 में 6 का भाग जाता है, नहीं जाता 5 में 6 का भाग, इसकी बात नहीं जाएगा अभी, क्योंकि 5 छोटा है 6 बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसमें एक 0 लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट। अब 6 का 12 बोलेंगे हम, 50 में आता है, तो 7 50 कितने टाइम आता है, 8 8 से कितना होगा, 48 होता है। 8 9 कितना होता है, 54 होता है, तो 54 तो बड़ा हो जाता है, तो 8 6 48, तो 48 ही हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो ये कितने टाइम में है, 48, ठीक है। अब एक उदाहरण यहाँ से लेंगे, 0 में से 8 जाता नहीं है, तो इसलिए हम एक उदाहरण लेंगे, एक उदाहरण 10 ले आना, 10/8 कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 4 माइनस 4 क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा कितना, 2, 6 का भाग 2 में देंगे, नहीं जाएगा, वापस हम क्या लगाएंगे, 0 आएगा, 0 6 का पाला बोलते हैं, कितने टाइम जाता है, 6 में 6 बार 6 दिया 18, 3 टाइम्स में जाता, तो इसको 18 लिखेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, आएगा ना 3। अब देखो 10 में से एक यहाँ से ले जाना, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये यहाँ 1 हो गया, 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। वापस हम क्या लेंगे, वापस 2 आ गया, वापस हम लेंगे 0, ठीक है, भाग जाने का तो एक 0 लगा देंगे। तो 6 का 12 वापस कितने टाइम बोलेंगे, 6 में 6 दिया 18, वापस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 3 आएगा, फिर वापस 0 आ गया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना आएगा 18, और ये कितना आएगा 2। तो ये प्रोसेस क्या चलती जल्दी जल्दी रहती है, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 3 3 3, जितने टाइम अपने करते जाएंगे ये वाली प्रोसेस चलती रहेगी, और ये 3 आते आते जाते रहेंगे, आते आते रहेंगे। तो अब हम क्या देख सकते हैं, ये 3 3 3 3 3 3 है ना, ये 3 आ रहे हैं, तो अब ये 0 पॉइंट जो हमारे ये आ रहा है 0.833333, ये ये आते जाएंगे, मतलब अनंत तक जितनी बार हम भाग देंगे ना उतना टाइम 3 3 आते जाएंगे। तो हम 0.83 को क्या लिख सकते हैं, ये बार, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो है कंटिन्यूस आते जाएंगे, तो जो हमारा जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा, 0.83 बार, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमारे सिलेबस में जो प्रतिशत टॉपिक है, परसेंटेज, उससे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से कितने अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंक मिले, कितने मिले, साहित्य में 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे 50% अंक मिले। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई 300 अंक तो उसको 300 अंक में से भाई वो विज्ञान में 300 अंक में से 32% तो उसको साहित्य उसमें विज्ञान में मिले, ठीक है। साहित्य में 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करे ताकि उसे 50% अंक मिले, ताकि उसे कितने परसेंट अंक मिले, 50% अंक मिले। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसको जो विज्ञान में दिया हुआ है, कितना दिया, विज्ञान में अंक कितने दिए हुए, 300 अंक, विज्ञान में 300 अंक दिए, 300 में से आएंगे। और साहित्य की बात करते हैं, साहित्य, तो साहित्य में कितने में से आएंगे, 200 अंक में से, तो कितने से आएंगे, 200 अंक में से। तो ये टोटल अंक कितने हो गए हमारे पास, 500 हो गया, 300 प्लस 200 500 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। तो किसका, 300 में से विज्ञान के, 300 का कितना परसेंट, 300 को हमको निकालना 32%। तो 300 को 32% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 32/100 कर देंगे, ऐसे करेंगे ना, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक।
ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96 आएगा। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर नहीं, कितना वैल्यू आएगी, 96 वैल्यू आएगी इसका। 30% 300 का 32% होगा, 96 वैल्यू आएगी। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला, साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे 50% अंक मिले। जो ये 50% अंक है ये टोटल की बात कर रहा है कि टोटल में 50% अंक आने चाहिए। तो कब आएंगे 50%? तो इस टोटल का 50% हम निकाल लेंगे। तो इसका 50% क्या होगा, तो इसका वैसे तो 250% होगा, 50% का 100% कितना होता है, 500 होता है, और 50% उसका आधे होता है। या फिर ऐसे देख लो, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं बनते ना, 500 इंटू 50 बटा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 5 को 50 से गुणा करेंगे कितना है, 250, कितना है 250। अब हमसे बोल रहा है कि 200 में से 200 अंक में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई ये टोटल तो 250 अंक 250 अंक आएंगे, उसके 50% है ना। तो 96 तो इसमें ले आया हूँ, है ना, 96 में ले आया, जो बचेगा इसमें लाएगा, 250 में से जो बचेगा इसमें लाना है। तो इसमें जो बचेगा इसका मतलब क्या होगा कि 250 में से 96 अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब जब इसमें से हम ऐसे माइनस करेंगे, तो यहाँ कर लो माइनस, है ना, माइनस कर लो, ये एक कैरी लेंगे, उधार लेंगे, तो 10 में से 4 आएगा, यहाँ कितना बचे 4, और 14 में से 9 गया तो कितना आएगा 5, और यहाँ कितना रहेगा 1, तो कितना है 154। अब हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 नंबर तो कितना आएंगे उसके 154 आएंगे, 200 में से कितने नंबर आएंगे 154 आएंगे। अब हमसे बोल रहा है कि कितने प्रतिशत प्राप्त किए, तो हमको क्या फाइंड करना है, इसका प्रतिशत फाइंड करना है। किसका प्रतिशत, ये 54 जो प्रतिशत, ये 154 जो नंबर आए 200 कितने प्रतिशत आए हैं ये फाइंड करना है ना। तो हम 154 जो नंबर है 200 कितना प्रतिशत है तो देखेंगे, तो 154 बटा 200 इंटू 100 कर देंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, है ना, 2 जीरो तो 2 जीरो कट हो गई। अब 2 का भाग दे देंगे 154 में, तो देंगे तो कितना आएगा 77, और ये क्या आएगा प्रतिशत। तो जो क्वेश्चन का जो आंसर है 77% आएगा। क्या आंसर आएगा कि साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे, तो उसे साहित्य में 200 में से कितने प्रतिशत अंक, 77% जो होंगे अंक क्या होंगे प्राप्त होंगे, और जो हमारा जो आंसर होगा 77% हमारा आंसर होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, तो जो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सरलीकरण पे दिया हुआ है, इसमें सरलीकरण में वर्गमूल का भी यूज किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम जब ये देखते हैं कि सबसे पहले हम 1 बाय 1 वर्गमूल को निकालते हुए 1 बाय 1 वर्गमूल सोल्व करते हुए हम करेंगे। पहले इसका करेंगे, फिर इससे जो वर्गमूल आएगा, जो इससे जो संख्या है इसमें जोड़ेंगे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर वो संख्या आएगी इसमें जोड़ेंगे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो संख्या आएगी इसमें जोड़ेंगे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो संख्या आएगी इसमें जोड़ेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 प्लस अंडर रूट 11 अंडर रूट 19 अंडर रूट 29 प्लस ये। अब हम ये 49 देख रहे हैं, 49 किसका वर्गमूल होता है, तो हमको पता है कि 59 जो होता है 7 का वर्गमूल होता है। तो इस 49 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वर्गमूल का साइन हट जाएगा, ठीक है, तो 7 लिख देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 19 प्लस
अंडर रूट ये। अब ये 29 प्लस 7 कितना हो गया 36 हो गया, 36 हो गया ना, 36 हो गया। अब हम वापस से इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इन सबको सेम एज इट इज जैसा कैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। ये 90। अब ये 36 इसका वर्गमूल होता है, 36 हमारा 6, 36 जो होता है 6 का वर्गमूल होता है ना, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर अपन ऐसा कैसे उतार देंगे 5/11 प्लस, अब ये 19 प्लस 2, 19 प्लस 6 कितना होता है, 19 प्लस 6 हमारा होता है 25, होता है 29, तो हम 25 लिख देंगे यहाँ पे। फिर अगेन अपन इसको ऐसा कैसे ही उतार देंगे 5/11 प्लस, अभी 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 हमारा किसका वर्गमूल होता है, 5 का वर्गमूल होता है ना, तो इसके हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, लिख देगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट 11 और प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक। अभी हो जाएगा ना, अब इधर करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया था 5 अंडर रूट 16 आ गया, 5 अंडर 16 आ गया ना हमारे पास। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे 5, 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 हमारे 4 का वर्गमूल होता है ना। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 हमारे 3 का वर्गमूल होगा, जो हमारा आंसर भी 3 ही होगा, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो अपन को रेशियो पे दिया हुआ है। हमको बोलता है क्वेश्चन यदि x अनुपात y इक्वल टू 3:2 दिया हुआ है, तब अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² क्या होगा। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है x अनुपात y, x अनुपात y क्या दिया हुआ है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या दिया हुआ है कि 3/2 दिया हुआ है, हमको ये रेशियो दिया हुआ है। हमें सपोज ये करेंगे कि हमको क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कैसे पुट करेंगे कि 2x² प्लस 3y², इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, अनुपात 2x² माइनस 2y²। अब अपन x की वैल्यू तो कितनी रखनी है 3 और y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, ठीक। तो इस क्वेश्चन में अपने पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी रखनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 3 इंटू वाई का स्क्वायर कितना हो गया 4, वाई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 3 इंटू एक्स कितना अपन ने लिया है 3 का क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर कितना हुआ 3 का 9 माइनस 2 इंटू वाई कितना है 2 और 2 का कितना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करते हैं 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 18 प्लस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 अपॉन 9 को 3 से गुणा करेंगे तो आएंगे 27 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, ठीक है। तो अब जब इनको जब प्लस करेंगे तो प्लस करते तो कितना आता है 18 और 12 कितना होता है 30, कितना होगा 30 और 27 में हो गया तो 19, जो आंसर यही हमारा आंसर होगा, ओके।